मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। कांग्रेस 15 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुर्खी विधानसभा सीट से कांग्रेस पारुल साहू को टिकट देगी, जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई हैं। कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी पारुल साहू से खास बातचीत की प्रबंध संपादक मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक ऐसी सीट है सुर्खी, जो काफी सुर्खी में बनी रहेगी चुनाव तक, क्योंकि यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का है। लेकिन सब अदला बदली हो गया। पहले जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अब वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी के कमल पर निशान लड़ेंगे। लेकिन किसका कमल चलेगा, किसका कमल खिलेगा, कौन सा कमल दिखाई देगा? और कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी बनाया पारुल साहू को। पारुल साहू मेरे साथ है, जो पहली 2013 में भारतीय जनता पार्टी से यहां विधायक चुनी गई। 2018 में काफी कसमकस चलती रही कि क्या पारुल साहू यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अंततः बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पारुल साहू कांग्रेस से प्रत्याशी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पारुल जी, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगी, सब कुछ बदल गया, ये बदला हुआ परिवेश, ये बदली हुई सियासत कैसा देख रहे हैं आप? ये तो सभी देख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो हुआ है इस बार, वो पूरी जनता ने देखा है, मध्य प्रदेश ने देखा है और मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने देखा है। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनी है, मैं समझती हूँ ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। परिस्थितियां बनी है, लेकिन इन परिस्थितियों में अब आप कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो स्थितियां बनी, जिस परिस्थिति बनी, जिसके कारण आज सरकार मध्य प्रदेश में दिखाई बीजेपी की दे रही। आप खुद बीजेपी से रहे, बीजेपी से चुनाव लड़ा। जब पार्टी आपने छोड़ी, दूसरी पार्टी की तरफ आपने रुख किया, तो ये पल कहीं मन में चुभा नहीं, ऐसा लगा नहीं कि मैं जिस पार्टी के जरिए यहाँ पहुंची हूँ, उस पार्टी को छोड़कर मुझे वहां जाना पड़ रहा है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि या नेता जनता से बनता है। जनता तय करती है कि किसको पद पे बिठाना है, किसको नहीं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी, 2013 में मैं चुनाव लड़ी थी, महज 20 दिनों में जनता ने मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीत के विधायक बनी। इस वक्त 2020 में जो स्थिति बनी है, वो जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। मेरा मकसद जो है हमेशा जनता की सेवा करने के लिए रहा है और मैंने डेवलपमेंट किया है। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी, जनता का ये मानना है कि जब 13 में आप नई थी, हमने आपका साथ दिया और हमने आपको विधायक बनाया। अब जब जनता के साथ अन्याय हुआ है, मतदाता के साथ अन्याय हुआ है, अब देखिए, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि बेंगलोर में बैठ के आप जनता की अनुमति के बिना आप अपना निर्णय लें और जनता के साथ विश्वासघात करें। तो मैं जनता के लिए अब आगे आई हूँ। इसमें दल की बात इतनी अहम नहीं है जितनी जनता की बात है। डेमोक्रेसी है, हम सब जानते हैं, संविधान पढ़ा है, समझा है, और एज अ यूथ मुझे लगता है जनता का महत्व ज्यादा है इस वक्त, और हमको जनता के लिए खड़ा होना होगा। जनता के लिए खड़ा होना होगा, लेकिन आपने कहा कि अन्याय हुआ। क्या ये अन्याय बीजेपी में पारुल के साथ भी हुआ? मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जब एक युवा लोग राजनीति में आते हैं, तो उनका मेन फोकस होता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मेरा प्रयास ये रहा कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ किसानों के लिए, यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो आई डिड दैट। तो अन्याय और न्याय की बात एक नेता जनप्रतिनिधि के साथ का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ न्याय और अन्याय की बात केवल जनता के लिए आती है। न्याय और अन्याय के बीच में अब ये जो लड़ाई आपकी बढ़ने वाली लड़ाई, तो इसको नहीं कहूंगा, एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबको चुनाव में लड़ने का हक है। लेकिन ये जो आप लोग का मुकाबला दिखाई दे रहा है, पारुल अपने आप को कहाँ देख रही? पारुल इस वक्त केवल एक चेहरा है। आवाज जनता की है, चुनाव जनता लड़ रही है। पूरी तरह से चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। जनता लड़ेगी, लेकिन आप जब बीते 5 वर्षों तक यहाँ विधायक रहे, कई ऐसे गांव हैं, बिलहरा टाइप के गांव में गया, वहां पर देखा, क्योंकि हम लोग जो कवर करते हैं वो बड़ा फील्ड पर करते हैं, वो हवाई नहीं करते। प्रयास होता है IND24 का कि फील्ड पर जाएं, समझें कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। लेकिन आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे, आज भी लोग सड़कों के लिए तरस रहे। कहाँ कमी रह गई?
5 साल में आप 2013 के पहले का बिलहरा अगर देखें मनोज जी, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। 2013 के पहले का बिलहरा देखिए, भापेल जैसी नगर, हमारा भापेल जैसी नगर रोड भी है, समनापुर बिलहरा रोड भी है, और वहाँ की परिस्थिति पानी को लेके आपने जो बात कही बहुत सही कही, बहुत गंभीर समस्या थी वहाँ पे। और मेरा प्रयास ये रहा कि सिंचाई के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। आप जानकारी निकलवाइए 2013 से पहले वहाँ पे कितने बांध स्वीकृत थे। आज की तारीख में 2013 से लेकर 18 तक मेरा कार्यकाल जब रहा है, लगभग 11 से 12 सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई, जिसमें बिलहरा के लिए तो सबसे बड़ी जो सौगात थी परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना, वो लगभग तैयार होने वाला है। और उसमें जो पानी की व्यवस्था हमने बिलहरा के लिए भी पेयजल की सेपरेट अमाउंट उसके लिए था, तो वो रही है। और रोड की जो पहले स्थिति थी समनापुर बिलहरा की, आप देख तो लीजिए। मुझे तो मेरी महिलाओं ने बोला था कि दीदी अगर 108 या जननी एक्सप्रेस जाती है इस रोड से, तो सागर तक पहुंचते पहुंचते क्या स्थिति होती है वो बयान नहीं किया जा सकता। तो आई डिड माई वर्क, मैंने कोशिश की। फिर बड़ी परियोजना जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त 2018 मेरे कार्यकाल खत्म होने से पहले उसका भूमि पूजन किया, जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना 175 करोड़ की। तो वो भी पूरा पेपर वर्क होके उसका टेंडर भी लग चुका है, और वो भी सौगात में मिली बड़ी योजना। तो वी वर्कड। जो ग्राउंड पे काम रहता है, जमीनी स्तर पे जो काम है, पहली परेशानी थी पानी की, और वो तभी दूर हो सकते थे। आपको जानकारी होगी, मैंने इरिगेशन के इंजीनियर को लेके और एक प्राइवेट हायर किया था एयरक्राफ्ट, और हमने एक सर्वे किया था। गवर्नमेंट का पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं था कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। 3 प्रमुख नदियाँ थी और तीनों प्रमुख नदियों में एक भी बांध नहीं था। तो आई वर्कड ऑन दैट। तो हम लोग जब एजुकेटेड लोग आते हैं, लंदन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो हम समझ सकते भाई हमको क्या काम जरूरी है जिससे नीचे तक लोगों को उसका फायदा मिले। तो आई वर्कड ऑन दैट, और मुझे खुशी होती है कि आज वो काम दिख रहा है। आप 2013 से पहले देखेंगे और अब देखेंगे। बिलहरा आप जाइए तो, और किसी से आप फोटो मंगवाइए। मैं बिलहरा जाकर आया हूँ आपसे। जी, आप समनापुर बिलहरा रोड से जाइए और फिर वहाँ का देखिए किस तरह का डेवलपमेंट 13 से पहले और अब का। यू विल गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ दैट एंड यू विल फील द चेंज। तो आई ट्राइड, इट टेक टाइम। 5 साल में मैं जो बेहतर कर पाई मैंने किया। लेकिन अब आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली? लेकिन जैसे ही आप जनता के सामने जब पहुंचेंगी, लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, लेकिन लोग यही जानना चाहेंगे कि जो गोविंद राजपूत ने किया वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गई। इस सवाल का जवाब क्या होगा जनता? सवाल का जवाब तो क्लियर है। मैंने आपसे सबसे पहले कहा, चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसको अधिकार नहीं है जनता की अनुमति के बगैर, क्योंकि वो वोट जो जनता ने दिया है उसके साथ विश्वासघात हुआ है। मैं कार्यकर्ता थी, एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा निर्णय जनता के लिए हुआ है। तो बहुत वास्ट अंतर है। एक चुना हुआ, अब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार गिराती है। क्या नेता सरकार बनाता या करता? डेमोक्रेसी क्या है फिर? हमारे देश की डेमोक्रेसी क्या है? हमारे यूथ का, हमारे किसान का, हमारे जनता का क्या अधिकार है? एक ही तो अधिकार है, वोट देना और सरकार बनाना। ये अधिकार भी आपने उनसे छीन लिया। तो आप, ये सवाल तो मुझे लगता कहीं से कहीं तक लेकिन वो कहते हैं, सिंधिया से लेके तमाम सारे लोग जो गए वो कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ। हम लगातार चिल्लाते रहे कि विकास के लिए दरवाजे खोल दीजिए। आपके नेता, जो वर्तमान नेता कमलनाथ जी, वो कहते थे कि नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास, और हम देख रहे हैं शिवराज जी झड़ी लगाए हुए हैं। मैं केवल इतना कहूंगी, जो हकीकत है वो किसी से छुपी नहीं है। आपसे बेहतर मनोज जी, मीडिया से बेहतर कौन समझ सकता है? मैं भी अपना अनुभव कहूंगी कमी, लेकिन आप लोगों से बेहतर कौन समझता है? आप देखिए जनता के साथ जो विश्वासघात मध्य प्रदेश में हुआ है, और आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो डर और अहंकार की राजनीति है, उसके खिलाफ सीधे सीधे ये चेहरा है, आवाज जनता की है। मैं क्षेत्र में उतरी हूँ, बस मुझे इतना कहना है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या चीजें ऐसी रह गई जो 2013 से 18 तक आप रही, और अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे यदि आपकी सरकार आती है, आप विधायक बनती है, तो जिन्हें पूरा करना होगा? बिल्कुल, सिंचाई के क्षेत्र में मेरा प्रयास रहा है, आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसमें और हम ज्यादा से ज्यादा काम और बेहतर तरीके से करें, पहला। दूसरी बात, एजुकेशन, जिसमें मैंने फोकस किया है।
एजुकेशन के लिए कई हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल्स बने हैं, लेकिन अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट रहता है वो लड़कियों का बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा प्रयास 5 सालों में ये रहा कि मैं उनको कैसे प्रमोट करूं या प्रोत्साहित करूं कि वो अपनी एजुकेशन या पढ़ाई 8वीं के बाद, 10वीं के बाद या 12वीं के बाद छोड़े नहीं। तो एजुकेशन विल बी द सेकेंड मोटिव कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां और बच्चे भी, लड़के भी, ऐसा नहीं मुझे बच्चों से कोई दिक्कत है, वो भी पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां भी। तो दिस विल बी माई सेकेंड इशू। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। आज आप देखिए रोजगार की दिक्कत, आज हमारा युवा जो पढ़ा लिखा भी है या जो स्किल्ड है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो हमने ITI पे काम किया था, स्वीकृत भी हैं 2 ITI हमारे क्षेत्र में। तो आई विल ट्राई कि उनको रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बने और उनको किसी के पर निर्भर ना होना पड़े। और इरिगेशन में जैसे मैं बात करती हूँ, किसान भाई बहुत सम्मान रखती हूँ मैं उनका, और किसान हम कहेंगे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनको मजबूत करने के लिए वो मेहनत अपने हाथों से करते हैं, उनको मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो है पानी। तो वो अगर पर्याप्त मिल जाएगा तो वो तो इतने मेहनती हैं कि खुद कुछ कर सकते हैं, तो उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन आप किसानों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार फिर किसानों का कर्ज माफी होने वाला, क्योंकि कर्ज माफी की बात आपकी सरकार ने कही थी, कांग्रेस सरकार ने कही थी। बीमा की राशि खातों तक पहुंच गई ऐसा दावा है सरकार का, कई जगह से खबरें दूसरी भी आ रही, लेकिन ये जो मुद्दा है कर्ज माफी, किसान, ये कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा? देखिए सरकार ने वादा किया था और सरकार उसको निभाती, उससे पहले ही सरकार गिर गई। मैं समझती हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा फिर से आएगी, जनता के मत से आएगी, और जो वादा सरकार ने किया था वो किसान भाइयों के साथ न्याय होगा, इतना पूरा भरोसा है मुझे। 2018 में जो हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि जनता सभी तरह के अन्याय, चाहे वो आपको टिकट नहीं मिलना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन जाना हो, जनता पारुल के साथ खड़ी होगी? कितना उम्मीद है आपको? मुझे पूरा भरोसा भगवान पे है और अपनी जनता पे है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं अपना परिवार मानती हूँ, और आज बेटी अपने परिवार के साथ खड़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि सुर्खी में न्याय होगा और जनता की जीत होगी, और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये पारुल साहू है जो कांग्रेस से सुर्खी से प्रत्याशी होंगी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रही, चुनाव भी जीता, और हराने उन्हीं को था गोविंद राजपूत को जो इनके सामने थे। लेकिन एक बार फिर मुकाबला गोविंद राजपूत वर्सेस पारुल साहू होगा। दिलचस्प है, हर किसी की नजर है, क्योंकि ये चुनाव भी पूरा बहुत अलग है, लोगों की नजरें टिकी है। इसमें कहीं कुछ कहना भी हमें लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बात आत्मनिर्भरता की हो रही है। बात यह भी चल रही है कि आखिर कैसे कोरोना के संकट से निपटा जाएगा, लेकिन इसी संकट के बीच में बड़ा संकट है कि सरकार बदल गई, पर इस संकट को जनता कैसे लेती नजर रहेगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।